हेलो लीब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है दिसंबर के मंथ में। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं उनकी करंट फीलिंग्स के बारे में एंड क्या वो फील कर रहे हैं दिसंबर में और क्यों फील कर रहे हैं जो भी वो फील कर रहे हैं, क्यों नहीं वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते। ये सभी सवालों के जवाब मैं इस रीडिंग में देखने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Libra. Four of Pentacles, Wheel of Fortune, Ace of Wands, Nine of Wands, and Three of Cups. Okay. So हमारे पास है Ace of Wands. Ace of Wands से ऐसा लगता है जैसे कि इस पर्सन को कोई गिफ्ट चाहिए आपसे एंड ये गिफ्ट है कमिटमेंट के बारे में या कोई ऐसी चीज़ जो ये पर्सन कब से चाहता है। अब ये कोई बड़ी चीज़ हो ये ज़रूरी नहीं है। ओके, हो सकता है कि ये पर्सन चाहता है कि आप कुछ आगे बढ़ के उनके सामने एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स को, ज़्यादा अटेंशन दे, ज़्यादा टाइम दे या किसी तरीके का कोई इनिशिएटिव ले। सो ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स है ये उस पर्टिकुलर फीलिंग को दर्शाता है जहाँ इस पर्सन को आपसे और कुछ ज़्यादा पाने की उम्मीद है, बिकॉज़ उन्हें लगता है कि ये डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एक्चुअली ये पर्सन इसलिए ऐसे मुश्किल समझता है क्योंकि वो आपका और ख़ुद को कंपेयर कर रहे हैं लगातार, एंड जितना ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं उन्हें ऐसा लगने लगा है कि आप उनसे बेहतर हैं। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन का आप पे बहुत स्ट्रॉन्ग क्रश है, बिकॉज ऑफ कोर्स आप उन्हें बहुत अल्यूरिंग, बहुत चार्मिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। बट देन एट द सेम टाइम ये जो कंपैरिजन है इनके मन में कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको कुछ ज़्यादा अच्छा चाहिए हो, बिकॉज उन्हें लगता है कि आप उनसे ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करते हैं। सो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर आपको ये लगे कि वो आपके लायक नहीं है या वो आपके लवर नहीं बन सकते। सो वो इसी आइडिया के बारे में सोचते रहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको उनसे बेहतर चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपके लिए कोई मैच है ही नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई इनिशिएटिव लेंगे और रिजेक्ट हो जाएंगे। तो एक तरीके का फ़ियर है उनके मन के अंदर और इस फ़ियर के बारे में वो दूसरों से डिस्कशन कर रहे हैं। लाइक अगर आप ये थ्री ऑफ कप्स का कार्ड देखें तो ये पर्सन अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स से डिस्कस कर रहा हो सकता है इस बारे में कि उन्हें कैसा फ़ील हो रहा है और कैसा नहीं, एंड उन्हें एडवाइसेस मिल रही हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं। सो इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट एट द सेम टाइम ये अभी भी यही सोच रहे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप रियलिटी में बदल भी सकता है या फिर ये इनके दिमाग में फैंटेसीज में ही रह जाएगा। सो ये जो नाइन ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड देख रहे हैं आप, ये इनके अंदर चल रही एक लड़ाई के बारे में है जहाँ इनका दिल इनसे कहता है कि उन्हें कम से कम कोशिश तो करके देखनी चाहिए, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए, क्या पता आप उनके क्लोज आ ही जाएं, क्या पता सब कुछ वैसे ही हो जैसा कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका दिल उन्हें कह रहा है कि उन्हें पॉजिटिव होना चाहिए, कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए हार मानने से पहले। और दूसरी तरफ उनका माइंड है उनसे कहता है कि क्या कोशिश करने भर भी स्पेस है उनके पास, क्या वाकई में वो आपके बराबर हो सकते हैं या आपके लिए एक पोटेंशियल मैच हो सकते हैं जब बात आती है लवर की। तो नाइन ऑफ वॉन्ड्स है, ये लड़ रहे हैं अपनी ही फीलिंग्स से और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी वो इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून को मोड़ सके। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून किस्मत के बारे में है, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून उन चीज़ों के बारे में है जो चेंज लेके आएगा। सो आपका पर्सन यही फील कर रहा है कि उनके पास अपॉर्चुनिटी है कुछ बदलने की, बट वो डेफिनेटली अभी भी ये फील कर रहे हैं कि वो मैनिफेस्ट नहीं कर सकते जो उन्हें चाहिए, उन्हें वेट करना ही पड़ेगा। ऑल्सो दूसरी तरफ हमारे पास है फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो फोर ऑफ पेंटिकल्स आपसे कह रहा है कि आप डेफिनेटली
एक ऐसे पर्सन के साथ इन्वॉल्व है इस वक्त, लाइक चाहिए आपका क्रश हो या आपके साथ रिलेशनशिप में हो या एक्स हो, लाइक करंट फीलिंग्स की बात है तो ये कोई भी पर्सन हो सकता है जिसकी फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं। द थिंग इज़ कि ये पर्सन बहुत इनडिसाइसिव है और यूजुअली कोई फ़ैसला ले नहीं पाते। कन्फ्यूजन हर चीज़ को इनके लिए मुश्किल बना देता है और फिर से वही हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके कि क्या ठीक है क्या नहीं, एंड इनके पीठ पीछे कुछ बातें चल रही हैं और ये जो भी हो रहा है ये लगता है इस पर्सन को कि इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा ओवर द टाइम। आई थिंक ये पर्सन अभी भी अपने कंफर्ट जोन के बारे में सोच रहा है कि क्या उनके लिए इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना ठीक होगा या कंफर्ट जोन में ही अपने रहना ठीक है। इट्स लाइक कुछ लोग ऐसे हैं जो इनसे ये कह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप उनके लिए ठीक नहीं है बिकॉज उन्हें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग पॉजिटिव एडवाइसेस दे रहे हैं तो अभी ये कन्विंस है कि इन्हें अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहिए और इसके लिए सिर्फ दूसरे ही जिम्मेदार नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि इन्हें कोई एडवाइस दे रहा है और ये उसे मान रहे हैं तो ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये एक्चुअली उस एडवाइस को इसलिए मान रही हैं क्योंकि वो उनके लिए ईजी है। उन्हें लगता है कि वो अपने कंफर्ट जोन में रह के जैसे चाहे वैसे लाइफ को हैंडल कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Libra, Six of Wands, Two of Pentacles, Ace of Cups, Knight of Swords and Seven of Cups. ओके तो ऐसा लगता है जैसे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये फील कर रहे हैं कि इन्हें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा पहले तो इन ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करने के लिए। लाइक टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के बाद। तो जब भी ये इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के बारे में सोचते हैं, आपके क्लोज आने के बारे में सोचते हैं, तब इनके मन में ये डाउट ज़रूर आता है कि क्या वो ऐसा कर भी सकते हैं, क्या उनके पास चॉइस भी है। ये बहुत कंफ्यूज्ड है, नहीं जानते कि क्या करना है, कहाँ जाना है। दूसरी तरफ हमारे पास है एस ऑफ कप्स। तो एस ऑफ कप्स उस गिफ्ट के बारे में है जो डेफिनेटली ये अप्रिशिएट कर रहे हैं। ओके ये जानते हैं कि आपका वर्थ क्या है, अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो वो डिज़र्व करते हैं आप उससे ज़्यादा है। बट फिर भी अपने कंफर्ट जोन से ना बाहर आ पाने के कारण या इतने स्ट्रॉन्ग ना हो पाने के कारण कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके, वो सफ़र कर रहे हैं और आपसे दूरी बनाए हुए हैं ना। ये दूरी सिर्फ आपको ही परेशान नहीं कर रही, जितना इनफैक्ट आपको परेशान कर रही है उससे कहीं ज़्यादा ये पर्सन खुद परेशान हो रहा है। क्योंकि अगला ही कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का, तो ये डेस्परेट है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, बट ये हो नहीं पा रहा। ओके हमारे पास है ये जो सेवन ऑफ कप्स। सेवन ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन एक इल्यूजन में है और वो अभी भी ये नहीं मानना चाहते कि कुछ मिस्टेक्स उनकी है, लाइक उन्हें कुछ चीज़ों को फिक्स करने की ज़रूरत है। बट एनीवेज लगता है कोशिश ज़रूर कर रही हैं कि अपने ऊपर वर्क कर सके एंड कुछ चीज़ों को चेंज कर सके। बट स्टिल अभी भी ये यही फील कर रहे हैं कि चाहे वो आपके लिए जितना स्ट्रांगली फील करे लव, जितना भी आपके क्लोज आना चाहे, उन्हें अपनी बाउंड्रीज़ में ही रहना पड़ेगा क्योंकि उनकी कंडीशन, उनका जो मेंटल स्टेट है इस वक्त वो कुछ भी अलाउ नहीं कर रहा। ओके सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मिरर, हु और व्हाट इज ट्रिगरिंग यू। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि कौन और क्या चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है। ओके इट्स लाइक आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको ट्रिगर कर रहा है डिफरेंट तरीक़ों से, बट ये जो ट्रिगर है ये आपको कुछ मैसेज दे रहे हैं कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसे
आपको एड्रेस करना है, जिस पे आपको फोकस करना है और खुद पे वर्क करना है। लाइक ये पर्सन आपको कंफ्यूज कर रहा है इस वक्त, और ये चीज़ शायद आपको इरिटेट कर रही हो, तो इसका मतलब है कि आपको उन चीज़ों को कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है, उसे फिगर आउट करने की ज़रूरत है, उस पर डिस्कशन करने की ज़रूरत है ओपनली। ओके, बिकॉज़ ये पर्सन आपको कुछ भी क्लियर मैसेज नहीं दे पाएगा। ये खुद कंफ्यूज्ड है और इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इस वक्त ये अपने फीलिंग्स के अकॉर्डिंग एक्ट कर सकें। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।